फाइनली दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जिन विद्यार्थियों का आने वाले समय में एग्जाम है तो इस मॉडल पेपर को एक बार जरूर क्वेश्चन पेपर को देख के जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इसका मैं साथ में आंसर भी लेके आया हूँ। एक हिसाब से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम के लिए रहेंगे। इसका उत्तर भी आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, मैं इसका उत्तर भी बताता चलूंगा, जिससे आपको इसका उत्तर भी ढूंढने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन पेपर में पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका फिलोसफी का आपका क्वेश्चन पेपर है, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका है फिलोसफी का यानी दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। यदि हम पेपर की बात करें तो सबसे पहले आपको पेपर नेम आपको देख लेना है, इंडियन फिलोसफी। यदि आपके यूनिवर्सिटी में इंडियन फिलोसफी भारतीय यानी भारतीय दर्शन शास्त्र लगता है पेपर का नाम, तो बिल्कुल एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ से मैं आपको पूरा पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा पेपर जो आपका 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र है। पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। मैं सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड का के प्रश्नों की बात करूंगा। देखिए मैं सेक्शन ए पे आ चुका हूँ। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है। इसका जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दर्शन के आस्तिक और नास्तिक मत क्या होते हैं, इसके बारे में आपको देखना है। दर्शन के जो आस्तिक और नास्तिक मत क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। जैसा कि आपको आस्तिक नास्तिक के बारे में आपको पता भी होगा, यदि हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो आस्तिक और नास्तिक के तो जो लोग वेद को परम यानी प्रमाण नहीं मानते हैं वे लोग नास्तिक कहलाते हैं, और जो लोग वेद को परम मानते हैं वे लोग आस्तिक कहलाते हैं। एक हिसाब से ऐसे भी कह सकते हो अपने शब्दों में, वे लोग जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वे सभी लोग आपके आस्तिक कहलाते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वे आपके नास्तिक कहलाते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका जो दिया हुआ है क्षणिकवाद क्या होता है, एक हिसाब से देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका क्वेश्चन है। यदि हम क्षणिकवाद की यदि हम बात करें तो क्षणिकवाद जो होता है किसी भी वस्तु का अस्तित्व कुछ समय तक ही होता है। किसी भी वस्तु का जो अस्तित्व होता है कुछ ही समय तक होता है, यानी कह सकते हैं कुछ ही क्षण तक होता है। वही जो समय होता है वही आपका क्षणिकवाद कहलाता है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, जिस प्रकार एक प्रवाह दूसरे प्रवाह को जन्म देता है और दूसरा तीसरे प्रवाह को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार एक क्षण दूसरे क्षण को और दूसरा क्षण तीसरे यानी क्षण को जन्म देता है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ परमा क्या है इसके बारे में देखेंगे। यदि परमा की बात करें तो आपका दिया हुआ परमा जो होता है, परमा उसे कहते हैं जिसे यथार्थ ज्ञान होता है, उसे परमा कहते हैं। यथार्थ ज्ञान को परमा कहते हैं। इतना ही आपको लिख देना बस, यथार्थ ज्ञान को परमा कहते हैं। बस इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना, आपको नंबर क्लियर हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे चित्त का क्या तात्पर्य है। चित्त का क्या तात्पर्य इसके बारे में देखेंगे। देखिए चित्त की यदि हम बात करें तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चित्त जो होता है एक हिसाब से देखा जाए, इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो चित्त माने होता है हृदय यानी दिल। चित्त का जो होता है ये हमेशा चित्र जो होता है एकाग्र रहता है, और मन जो होता है ये भटकता रहता है। इतना आपको लिख देना। चित्त माने है होता है हृदय यानी दिल, चित्र जो होता है हमेशा एकाग्र रहता है। चित्त माने आपका, ठीक है, इतना आपको लिख देना है। कभी भी चित्त और मन के बीच में अंतर पूछ लेता है, ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, आपको लिख देना है। फिर अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है सगुण ब्रह्म किसे कहते हैं। यदि हम सगुण ब्रह्म की बात करें तो एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट इज द सगुण ब्रह्म कॉल्ड, सगुण ब्रह्म किसे कहते हैं। इसी सगुण ब्रह्म की हम बात करें तो जब ब्रह्म कर्ता का भाव ग्रहण करता है, जैसे कि सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता आदि, या फिर ब्रह्म के साथ कोई विशेषण रखता है जैसे कि सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, शक्तिमान, और तब वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर कहलाता है। ऐसा आप लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है सगुण ब्रह्म के बारे में। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से फिर आपका पूरा आपका सेक्शन है आपका समाप्त हो गया है। मैं सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करूंगा जो कि आपका दिया हुआ है। सेक्शन बी के हम प्रश्नों की बात करें तो सभी आपके इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं, सभी आपके लघुत्तरीय प्रश्न आपके रहते हैं सेक्शन बी में। इसकी प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ है, चरवाक किस प्रकार का अनुमान का खंडन करता है। यदि इसकी हम बात करें तो चरवाक किस प्रकार अनुमान का खंडन करता है। यदि हम चरवाक की बात करें तो चरवाक जो है, चरवाक एक भारतीय दर्शनों में एक आद्र दर्शन है जो अनुमान को प्रमाण नहीं मानता है, वह प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। व्यक्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष सिर्फ विशेषों का होता है, सामान्य का नहीं होता है। आपको इसके बारे में आपको लिख देना है कि अनुमान जो होता है एक हिसाब से देखा जाए
चरवाक किस प्रकार का अनुमान का कैसे इसका खंडन करता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन दर्शन के अनेकांतवाद की आपको मत की आपको व्याख्या करना है। अनेकांतवाद क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्न ये भी आपका इंपोर्टेंट बन जाता है। यदि हम अनेकांतवाद की हम बात करें तो जैन दर्शन का सिद्धांत जो है ये अकेंतवाद जो है, अनेकांतवाद जो है जैन दर्शन का सिद्धांत है, जिसका अभिप्राय यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत कर्मों के भिन्न भिन्न आशय है। जैसे कि प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टि से देखना, विचार करना या फिर परखना, यही आपका अनुमान, यही आपका अकेंतवाद कहलाता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है बस। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। देखिए मैं आपको फिलॉसफी के यानी दर्शन शास्त्र में आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। मैंने ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर और आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो सभी मैंने प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो बनाकर आप जाकर प्ले लिस्ट में आप सभी देख सकते हैं। चैनल के मेरे आपको चले जाना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बौद्ध दर्शन के आपका अनात्मक यानी अनात्मवाद सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है, इसकी भी हम बात करेंगे। नॉन सोल के बारे में देखेंगे। नॉन सोल थ्योरी क्या होता है। देखिए हम इसकी बात करें तो अनात्मवाद की हम बात करें तो जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानती है। अनात्मवाद की यदि हम सिद्धांत की बात करें तो अनात्मवाद जो आपका नो सोल थ्योरी है, इसके अनुसार हम देखें तो ये जो है इसकी जो थ्योरी है ये आत्मा को यानी जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानती है वही आपका अनात्मवाद सिद्धांत कहलाती है। ये सिद्धांत का मेन उद्देश्य इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो है सिद्धांत ये आत्मा को अस्तित्व नहीं मानती है, कि एक इसका कहने का मतलब ये होता है कि आत्मा का कोई भी संसार या दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। सिद्धांत का आशय यही है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। सांख्य के विकासवाद को समझाना है। सांख्य के विकासवाद की हम बात करें तो विकासवाद की हम बात करें तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्राकृत और पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति होती है, और प्राकृत पुरुष जब एक दूसरे के यानी संसर्ग में आते हैं तो वह एक के बाद दूसरे तत्व उत्पन्न होने लगते हैं और बदले यानी बढ़ते बढ़ते विश्व का रूप ले लेते हैं, और यह प्रक्रिया विकास होता है। यह एक यानी कर्मिक विकास होता है, इसीलिए इसे मान्यता देने वाले सिद्धांत को विकासवाद कहते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है। योग दर्शन में ईश्वर का क्या स्वरूप है, इसके बारे में देखेंगे। हम योग की बात करें तो योग दर्शन में ईश्वर के क्या अभिप्राय है। यदि हम इसकी बात करें तो योग दर्शन में जो है ईश्वर को स्वीकार करता है। योग दर्शन जो है ईश्वर को स्वीकार करता है, यानी योग दर्शन यही कहता है कि ईश्वर इस यानी ये संसार में विराजमान है। एक हिसाब से देखा जाए योग दर्शन का यही इन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है। आपको ये सभी प्रश्न आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इनके बारे में आपको लॉग में पढ़ लेना। आपको सीरीज या नोट्स वगैरह में इसके आपके पास सिलेबस होगा, आप टिक लगा सकते हैं प्रश्नों को, क्योंकि प्रश्न आयोजित कराया गया है 2023-24 के एग्जाम में यूपी की यूनिवर्सिटी द्वारा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित हो सकता है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण की व्याख्या आपको करना है। न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण की आपको व्याख्या करना है। हिसाब से देखा जाए प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि हम न्याय दर्शन में शब्द प्रमाण की हम बात करें तो जिस साधन द्वारा हम अपने श्रेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं उसे जान लेते हैं, और वही साधन जो होता है न्याय कहलाता है। हिसाब से देखा जाए तो यानी जिस साधन के द्वारा हम अपने श्रेय तत्व के पास पहुंच जाते हैं उसे जान लेते हैं, एक हिसाब से देखा जाए, और वही जो साधन होता है वही आपका न्याय कहलाता है। एक हिसाब से देखा जाए तो फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है। वैशेषिक दर्शन में अभाव का क्या अर्थ, अभाव क्या है। वैशेषिक दर्शन में अभाव क्या है। अभाव की हम बात करें तो देखिए अभाव की हम बात करें तो किसी वस्तु का ना होना उसी वस्तु का अभाव कहा जाता है। किसी वस्तु का ना होना उसी वस्तु का अभाव कहा जाता है। इतना आपको लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इसी नंबर आपका। शंकर के अनुसार जीव के स्वरूप की आपको व्याख्या करना है। शंकर के अनुसार जीव के स्वरूप की आपको व्याख्या करना है। यदि हम इसकी बात करें तो जीव के स्वरूप की, ये भी आपका एक हिसाब से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए वैश्विक दर्शन के अनुसार हम बात करें तो
देखिए जीव जो आपका शंकर का जीव की जो स्वरूप है, इसकी हम व्याख्या की बात करें तो जीव का वास्तविक श्रेय अपने वास्तविक यानी स्वरूप अर्थात यानी निगुण ब्रह्म को जानना है तथा मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन का परम लक्ष्य माना है। यानी शंकराचार्य मात्र ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं। शंकराचार्य जो हैं केवल ब्रह्म को ही सत्य मानते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है और जीव जगत को मिथ्य मानते हैं। फिर अगले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन बी भी आपका समाप्त हो गया। जल्दी से मैं सेक्शन सी की प्रश्नों की बात करूंगा। सेक्शन सी में आपके सभी आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, लॉन्गेस्ट टाइप क्वेश्चन रहते हैं आपके। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसमें आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है भारतीय दर्शन की, देखिए आपका पेपर का नाम ही है आपका है इंडियन यानी फिलोसफी, यानी भारतीय दर्शन आपके पेपर का नाम ही, इसलिए आपके पेपर से नेम से रिलेटेड बिल्कुल एक प्रश्न तो आता ही 10 नंबर का, ये तो बिल्कुल 100% आपका आएगा ही। यानी भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता यानी विशेषताओं की आपको विवेचना करना है। यदि हम भारतीय दर्शन की यदि हम इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसकी यदि हम विशेषताओं की बात करें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जो पहली विशेषता की यदि हम बात करें तो विचारों की स्वतंत्रता है इसमें। इसकी पहली विशेषता है मोक्ष का महत्व, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना और पुनर्जन्म में विश्वास, प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, परखना, देखना, ये सभी है। ठीक है, फिर आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न हम बात करेंगे जो कि अब एक हिसाब से देखा जाए तो इसकी विशेषताएं बस 2-3 आपको मैं बता चुका हूँ, फिर से सुन लीजिए। यदि हम भारतीय दर्शन की समान विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषताएं जो है विचारों की स्वतंत्रता, मोक्ष का महत्व, आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करना, जो आत्मा है सोयल है, इसके आत्मा यानी इसके जो अस्तित्व है इसके इसमें विश्वास करना कि आत्मा जो है अजर और अमर है। ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास रखना, ये सभी इसकी विशेषताएं हैं इंडियन फिलोसफी की। अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ बी नंबर इसमें का, जैन दर्शन में आपका आपको सिद्धांत सिद्धांत की आपको व्याख्या करना है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो है प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टि से, इसका जो अर्थ होता है सैद्धांतवाद का जो अर्थ होता है, ये जो है प्रत्येक वस्तु का भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना, परखना, देखना, ये इसका अर्थ होता है। ये आपका सी नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है। बौद्ध दर्शन में 4 आर्य सत्य की व्याख्या करना है। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य की आपको व्याख्या करना है। यदि हम इसके 4 आर्य सत्य की यदि हम बात करें तो इसमें जो है दुख, इसमें 4 हम बता रहे हैं आपको। पहला आपका इसमें है जो 4 आर्य में से जो पहला इसमें का है दुख अर्थात संसार दुखमय है, और दूसरा यानी दुख समुदाय यानी दुखों का कारण भी, और यानी दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है, और दुख विरोध मार्ग यानी दुखों के अंत का एक मार्ग है। सभी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भी आपका। यानी दुख जो है संसार का दुखमय है, और दुख समुदाय यानी दुखों का कारण भी है, दुख निरोध यानी दुखों का अंत संभव है, और दुख निरोध मार्ग यानी दुखों के अंत का एक मार्ग है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, सांख्य दर्शन में प्राकृत का क्या स्वरूप है, इसकी क्या नेचर है, इसके आपको बारे में बताना है। सांख्य दर्शन की यदि इसकी हम बात करें तो गुणों की साम्यावस्था का नाम ही पद्धत है। गुणों की जो साम्यावस्था का नाम ही एक हिसाब से देखा जाए तो प्राकृत है। गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्राकृत है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, टिक लगा लेना। आपको न्याय दर्शन के अनुसार आपको यहाँ से अनुमान के स्वरूपों को आपको वर्णन करना के हिसाब से देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन सबका बन जाता है। यदि हम न्याय दर्शन के अनुसार इसकी हम बात करें तो न्याय दर्शन के अनुमान जो है, अनुमान की व्याख्या उसके ज्ञान यानी मीमांसा के अंतर्गत किया गया है। मीमांसा के अंतर्गत इसका अनुमान का अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत न्याय के अनुसार ज्ञान के 4 साधन है, और जिसमें जो अनुमान शब्द जो है ये दूसरा साधन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, योग दर्शन के अष्टांग मार्ग की आपको व्याख्या करना है, विवेचना करना अष्टांग मार्ग की। अष्टांग मार्ग क्या होता है, देखिए आपका अष्टांग मार्ग आपका महत्वपूर्ण प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो अष्टांग मार्ग की हम बात करें तो अष्टांग योग वह होता है जो कि चित्त के यानी अज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर कर ज्ञान रूपी प्रवाह के ओर ले जाए, यही आपका अष्टांग मार्ग होता है।
यानी अष्टांग मार्ग जो होता है, एक हिसाब से देखा जाए अष्टांग योग वह है जो कि चित्त के अज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर करे, यानी अज्ञान रूपी जो मन है उसको स्थिर करे, यानी उसको रोककर ज्ञान रूपी प्रवाह को तेज करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के स्वरूप के व्याख्या करना है। ये शंकराचार्य वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसको तैयार करना है। अतः शंकराचार्य के अनुसार यदि हम ब्रह्म के स्वरूप की यदि हम बात करें तो शंकराचार्य मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्य है, जीव और ब्रह्म अलग नहीं है। जीवन केवल यानी जीव केवल अज्ञान के कारण ही ब्रह्म को नहीं जान पाता, जबकि ब्रह्म तो उस यानी उसके भी अंदर विराजमान है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, रामानुजन के अनुसार मोक्ष की अवधारणा की आपको विवेचना करना है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिसाब से देखा जाए। अतः रामानुजन के अनुसार मोक्ष की यानी प्राप्त ईश्वर की अनुकंपा से ही होती है। ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए रामानुजन भक्ति योग का यानी विधान करते हैं, जो ज्ञान योगी से आती है, और ज्ञान योग के फलस्वरूप ही ईश्वर के प्रति आस्था भाव दृढ़ होता है, और वह दीर्घकाल और तक ईश्वर का सतत चिंतन और मनन करता रहता है। इतना आपको देख लेना है। सभी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ मैंने आप शॉर्ट को सॉल्व भी कराया है। आपको अपने हिसाब से सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है टिक लगा के। सभी मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र का आपका क्वेश्चन पेपर है। पेपर का नेम है आपका इंडियन फिलोसफी। जिन विद्यार्थियों का सेम पेपर लगता है बिल्कुल प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर की तैयारी कराता हूँ, इसके वजह से अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।